हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 के काउंसलिंग के दौरान किस किस स्टेट का क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, साथ में एमसीसी का जो काउंसलिंग हो रहा है इसका क्या एक्टिविटी चल रही है। स्टेट वाइज बताऊँगा किस किस स्टेट का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसे कौन कौन सा स्टेट है जहाँ अभी चॉइस फिलिंग चल रहा है, वैसा कौन कौन सा स्टेट है जिसका अभी तक काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया है, और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ कब रिजल्ट आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें तो अपना डोमिसाइल स्टेट और सेंट्रल एमसीसी काउंसलिंग करना होगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको प्राइवेट भी चाहिए और उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है भी तो उन्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको 3 से 4 स्टेट को कवर करना होगा या फिर 2 स्टेट को कवर करना होगा ताकि आपको सेफ जोन में रहें और आपको सीट मिल सके। तो इस कंडीशन में आपको हर स्टेट का इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी आवश्यक है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर किसी स्टेट का इन्फॉर्मेशन नहीं गया, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो सीटों से वंचित रह सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां राउंड 1 में तो रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी का। तो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, कल तक ये चलेगा। और इसका बात किया जाए चॉइस फिलिंग का, तो चॉइस फिलिंग भी चल रहा है। चॉइस फिलिंग का कल लास्ट डेट है, कल तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन फिनिश हो चुका है और चॉइस फिलिंग चल रहा है। साथ में इसका जो चॉइस लॉकिंग है वो 25 सितंबर इवनिंग 3 PM से मिडनाइट तक इसका चॉइस लॉकिंग चलेगा। यदि आप चॉइस लॉक नहीं भी करेंगे तो भी ऑटो लॉक होता है एमसीसी का, चॉइस फिलिंग ऑटो लॉक होता है, ऑटोमेटिक आपको लॉक हो जाएगा। तो ये रहा आपका एमसीसी का। एमसीसी के बाद अगर बात किया जाए तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 28 सितंबर को आएगा, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगला स्टेट आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कैट ए का, और साथ में कैट बी का भी फिनिश हो चुका है। 15 सितंबर लास्ट डेट था कैट बी का, वहीं कैट ए का 14 सितंबर था। और इसका चॉइस फिलिंग का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वैसे मेरिट लिस्ट है वो कैट ए यानी कि कन्वेनर कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों का पब्लिश कर दी गई है। रिजल्ट का डेट अभी तक कोई डिसाइड नहीं की गई है। अगला स्टेट बिहार की बात किया जाए तो बिहार मतलब आंध्र प्रदेश भी ओपन स्टेट है और बिहार भी ओपन स्टेट है। बिहार का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन है 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 सितंबर लास्ट डेट है। इसका चॉइस फिलिंग का अभी तक कोई डेट नहीं आया है और ना ही रिजल्ट का डेट आया है। यहाँ पे बिहार के अंदर पहले ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करता था, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड पिछले साल, लेकिन इस साल ये राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन होगा और मॉप अप राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़, ये भी ओपन स्टेट है। इसका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ का। और इसका चॉइस फिलिंग भी आपको 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। रिजल्ट का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि शंकराचार्य और रिम्स। अगला स्टेट गुजरात एक क्लोज स्टेट है, लेकिन इस बार यहाँ पे एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट के लिए आया है जो गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन वो एब्रॉड से एमबीबीएस किए हैं, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है इस साल से। इसका रजिस्ट्रेशन है वो 21 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। चॉइस फिलिंग का भी कोई डेट नहीं आया है और ना ही रिजल्ट का कोई डेट आया है। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा ओपन स्टेट है। यहाँ पे अभी तक कोई काउंसलिंग का किसी भी तरीके का शेड्यूल नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाना चाहिए इवनिंग तक, अगर आज नहीं आया तो कल 100% आ जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश ओपन स्टेट है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट डेट था 20 सितंबर। इसका चॉइस फिलिंग और रिजल्ट का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका ओपन स्टेट है। अभी कर्नाटका का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक्सटेंड कर दी गई थी, रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। चॉइस फिलिंग का अभी कोई डेट नहीं आया है और ना ही अभी रिजल्ट का डेट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा कर्नाटका के अंदर ऑफलाइन होगा। आपको रैंक वाइज स्लॉट दे दी गई है केईए के वेबसाइट पे, आप उस स्लॉट को जरूर चेक करें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और लेमिनेटेड की बात किया जाए लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट का, तो लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सेम वैसे ही रहने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आपको स्टेट है केरला कैट बी का जो है वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है था 22 अगस्त को ही। इसका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है और इसका जो चॉइस फिलिंग है वो अभी तक
इसका कोई डेट नहीं आया है, ना ही रिजल्ट का डेट आया है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन चल रहा है 21 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा, और इसका जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। रिजल्ट इसका डेट है वो रिजल्ट का, और 3 अक्टूबर को रिजल्ट फाइनली आएगा महाराष्ट्र का। इसके बाद मध्य प्रदेश एनएमसी को लेकर अभी तक इसका चॉइस फिलिंग पेंडिंग में है। मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है। मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 21 सितंबर को। चॉइस फिलिंग जो है वो 24 से 26 सितंबर से चलने वाला है। रिजल्ट 1 अक्टूबर को आएगा। पौंडीचेरी की बात किया जाए तो इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 21 जुलाई इसका लास्ट डेट था, और इसका अभी तक मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और रिजल्ट का डेट नहीं आया है। पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब भी ओपन स्टेट है। इसका भी रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर को क्लोज हो चुका था। चॉइस फिलिंग और रिजल्ट का भी कोई नोटिस नहीं आया है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान ओपन स्टेट है। इसका भी रजिस्ट्रेशन 25 इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, और सिक्योरिटी अमाउंट पे करने का 26 से 27 है, और जो चॉइस फिलिंग होगा वो 28 से 30 सितंबर तक चलेगा। रिजल्ट आपको 4 अक्टूबर को आ जाएगा। तमिलनाडु भी एक का बात किया जाए ओपन स्टेट है। इसका कैट ए का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो क्लोज हो चुका है 22 सितंबर को, और इसका चॉइस फिलिंग और रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है। तमिलनाडु बी कैट की बात किया जाए तो इसका भी रजिस्ट्रेशन सेम टाइम पे क्लोज हो चुका था। तेलंगाना की बात किया जाए तो ये भी ओपन स्टेट है। इसका कैट ए का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है 30 अगस्त को, और कैट बी का अभी तक यानी कि मैनेजमेंट कोटे का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड ओपन स्टेट है। यहाँ पे अभी तक कोई काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल नहीं आया है। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा को जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का वो 20 सितंबर था। अभी इसका सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग और रिजल्ट का कोई नोटिस नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश भी ओपन स्टेट है। बहुत बेसब्री से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग शेड्यूल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां जिन स्टूडेंट को सीटें जिस बजट में नहीं मिलना चाहिए था वो यूपी में मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, इनके लिए एक वरदान के रूप में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का भी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है, ये आज या फिर कल तक इसका भी आ जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो ये ओपन स्टेट है। इसका 23 था और लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। चॉइस फिलिंग का कोई डेट नहीं आया है, ना ही अभी उसका रिजल्ट का डेट आया है। लास्ट स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड का रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर को फिनिश हो चुका है। इसका जो आपको चॉइस फिलिंग है 28 से 1 अक्टूबर तक चलेगा, और रिजल्ट आएगा वो भी आपको 4 अक्टूबर को पब्लिश कर दी जाएगी। तो ये रहा आपको स्टेट वाइज अपडेट। अब यहाँ पे एक आप लोगों को बता दूँ, बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है। अगर आपको ऑल इंडिया से कर रहे हैं या फिर स्टेट से कर रहे हैं, और यदि आपका प्राइवेट सीट चाहिए तो आपको कितने स्टेट को टारगेट करना चाहिए ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चॉइस फिलिंग अगर आप करते हैं एमसीसी का, तो टॉप टू बॉटम, टॉप में आपको टॉप कॉलेज रखना है। यदि आपको सपोज मान लीजिए कि आपको जो रैंक है उस रैंक पे अगर 20 नंबर का कॉलेज आ रहा था, 20 नंबर का कॉलेज आ रहा था पिछले साल के अकॉर्डिंग, और इस साल आपने क्या किया कि 20 नंबर से स्टार्ट किया आपने चॉइस फिलिंग करना। ऐसा नहीं करना है, आपको टॉप टू बॉटम जो टॉप रैंकिंग के कॉलेज है उसको टॉप में ही रखेंगे। ये नहीं कि 20 नंबर वाला कॉलेज मिला था उसको फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बेसिस होता है अलॉटमेंट, रिजल्ट आता है सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंप्यूटराइज होता है। अगर आपको जो 20 नंबर वाला सीट मिलने वाला है, अगर उसको आप 100 नंबर पे भी रख देंगे या फिर फर्स्ट नंबर पे भी रख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही मिलेगा। सॉफ्टवेयर पहले नंबर तो पहला कॉलेज को देखता है, दूसरा कॉलेज को देखता है, तीसरा कॉलेज को देखता है, आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। अगर जो कॉलेज आपको सबसे लास्ट में रखे थे वो कॉलेज में ही आपके रैंक पे सीटें अवेलेबल है तो ही वो अलॉट होगा। अगर वो कॉलेज सबसे फ्रंट आगे रख दिए हैं, फर्स्ट नंबर पर रख दिए हैं, और बाकी के कॉलेज में कहीं सीट नहीं मिला, फर्स्ट नंबर में जो सीट कॉलेज को चॉइस किए थे उसी में आपके रैंक पे सीटें अवेलेबल है, तो फर्स्ट नंबर वाला ही कॉलेज अलॉट करेगा। ऐसा नहीं कि पहले रख देंगे तो पहले सीट अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज का, जिनको प्राइवेट सीट चाहिए, रैंक कम है, तो आप लोग ये डिसीजन लीजिए कि 3 से 4 स्टेट कौन कौन से आपको काउंसलिंग करना है। पिछले साल या फिर इस साल
कितने रैंक पे क्लोज हुआ था, फी कितने किस स्टेट में बढ़े हैं, आपका बजट क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जहाँ 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपीज़ भी इंक्रीज की गई है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ सीट भी इंक्रीज हुई है। जैसे रेडियो का सीट 5 था तो इस बार 10 हो चुका है, मेडिसिन का सीट 7 था तो वहाँ पर 21 हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपको वहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको एनालाइज करके चलना होगा। अगर एनालाइज नहीं करते हैं, आप सेपरेट काउंसलिंग नहीं करते हैं, किसी पार्टिकुलर स्टेट को आप पकड़ के चल रहे हैं और उस स्टेट में आपको सीटें नहीं मिल पाती है और बैकअप आपके पास है नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है। और आपको अगर चाहिए गाइडेंस, एडमिशन चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हमारे यहाँ कुछ पेड सर्विस है, कुछ चार्जेज है, उस चार्जेज को पे करके आप हमसे हमारा सहयोग ले सकते हैं, हमारा हेल्प ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप सही और सटीक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ पे आपके रैंक पे सीटें मिल सकती है, कैसे चॉइसेस मेंटेन करनी है, किस किस स्टेट का फॉर्म भरना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन के बाद राउंड 2 का नहीं होगा। आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये ऐसा स्टेट है, पौंडीचेरी, केरला जहां राउंड 1 का, और कर्नाटका, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो मैंने स्टेट आपको बताया, यहाँ पे अगर आप राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे केयरफुली ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।